उत्तर प्रदेश में योगी राज आने के बाद सबसे पहले बूचड़ खानों को बंद करा दिया गया। इन बूचड़ खानों के साथ साथ छोटी छोटी जो चिकन मटन की दुकानें थी वो भी बंद करा दी गई हैं। इन चिकन और मटन की दुकानें के बंद होने के बाद आम जनता पर या फिर जो इस व्यापार से जुड़े हुए लोग थे उन पर क्या फ़र्क पड़ा है, उनकी जीविका पर क्या फ़र्क पड़ा है, यही हम जानने के लिए आज आ चुके हैं मोदी नगर के फरीद नगर में। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सभी चिकन की और मटन की दुकानें थी, छोटी छोटी चिकन की दुकानें थी। यहाँ पर लोग अपने कामकाज करते थे, इससे व्यापार करते थे, यहाँ के लोगों को सप्लाई करते थे। साथ ही कुछ एक ऐसे बड़े व्यापारी भी थे जो थोड़ा बहुत बाहर भी सप्लाई करते थे। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे सरकार की तरफ से, नगर पंचायत की तरफ से एक स्लॉटर हाउस भी है जो कि रजिस्टर्ड है, लेकिन लोगों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उसके पिछले काफ़ी समय से ठेके नहीं छूट रहे हैं। ठेके नहीं छूटने से आप ये समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे स्लॉटर हाउस का जो काम किया जाता था वो पूरी तरह बंद पड़ा है। उसके बाद जो ये छोटी मोटी चिकन और मटन की दुकानें थी ये योगी सरकार के आने के बाद पूरी तरह बंद कर दी गई। और साथ ही जो यहाँ की हमने जो मुख्य मुद्दा हमें नज़र आया है वो ये कि ज़्यादातर जो यहाँ पे दुकानें चलाते हैं उनके पास लाइसेंस है। यानी सरकार जिस बात को मुद्दा बनाकर बात कह रही थी कि वो अवैध दुकानों को बंद करा रही है, वो पूरी तरह इस तरह की कोई यहाँ कमी नज़र नहीं आई। लेकिन इसके बावजूद सरकार बनने के बाद यहाँ के भी जो ये दुकानें हैं वो पूरी तरह बंद कर दी गई। यहाँ पे हमारे साथ कुछ शख्स हैं, उनके हाथ में वो सर्टिफिकेट भी है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं ये नगर पंचायत की तरफ से बनाया हुआ है और नगर पंचायत फरीद नगर गाजियाबाद नूरी हैं उनके नाम पे ये बनाया गया था। और एक और है ये नवाब पुत्र हाकमीन के नाम से 2031 मार्च यानी आज तक ये वैध था, लेकिन पिछले 10 दिन से यहाँ की दुकानें बंद कर दी गई। तो कहीं ना कहीं इस बात से लोगों में इस गुस्सा भी है कि इसके बाद कि इन्होंने अगर सर्टिफिकेट लिया है तो फिर सरकार दुकानें क्यों बंद करा रही है। ये भी एक और सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हैं, ये रहीजुद्दीन याकूब के नाम से है और ये भी 31 मार्च 2017 तक था। ये ऐसे तमाम देखिए, आप देख सकते हैं कि हर किसी के पास सर्टिफिकेट है और ये जो दुकानें हैं ये सभी इन दुकानों के मालिक हैं, मतलब जो भी अपने ये छोटी मोटी दुकानें चलाते सभी के। आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 यानी आज तक ये पूरी तरह वैध थे। लेकिन इसके बावजूद योगी सरकार के आने के बाद यानी पिछले 8-10 दिन से ये दुकानें बंद करा दी गई। तो कहीं ना कहीं सरकार जिस मामले को उठाकर ये बात कह रही थी कि उन्होंने इस वजह से सिर्फ अवैधों को बंद किया है ताकि एक जो प्रशासन अपनी सही तरह से काम कर सके, ताकि सभी रजिस्टर्ड हो, किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए, इस तरह की बात कह रही थी। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी के पास सर्टिफिकेट है, इसके बावजूद इनकी दुकानें बंद कर दी गई। तो ये बात सरकार को बतानी चाहिए कि उन्होंने अगर नियम लागू कर दिया है तो लागू करने के पीछे की मंशा क्या है, क्योंकि अगर लोगों के पास सर्टिफिकेट है तो ऐसे में सरकार क्यों बंद कर रही है। साथ में जो सरकार एक और उन्होंने कुछ वजह बताई कि साफ़ सफाई नहीं थी, ऐसी तमाम चीज़ें उन्होंने गिनवाई है अपने इसके लिए गाइडलाइंस जो पूरी दी है। और कहीं ना कहीं जब लोगों से हमने बात किया, आपने देखा भी है यहाँ की दुकानें बिल्कुल सही है और इस तरह की कोई बात नहीं है, जैसे मंदिर की बात की जा रही है, तमाम ऐसी बात की जा रही है, तो कोई ऐसी कमी नहीं नज़र आ रही है। इसके बावजूद यहाँ की दुकानें बंद करा दी गई हैं। और जो हमारे साथ यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं वो लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस पूरे प्रकरण के बाद उन्हें किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही जो ये पूरा मामला जो इनके यहाँ पे इस तरह से हुआ है उसके पीछे क्या क्या वजह रही है। आपका नाम? जी मेरा नाम वकील है और ये मेरे पापा हैं, इनकी टांग भी कटी हुई है और जी 3 परिवारों का खर्चा चलाना पड़ता है, इनकी दवाई गोली करानी पड़ती है, लेकिन हम कहाँ से करें बताइए, भूखे मर रहे हैं तो इनकी दवाई गोली कहाँ से होंगी, बात करिए। तो आपका नाम? मोहम्मद नामीन जी, ये बताइए कब से आपकी ये दुकानें बंद करा दी गई है सरकार ने? ये हो गए 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन। तो इससे पहले अब तो आपके बच्चे इस काम काज को करते हैं, इससे पहले आप करते थे, तो कब से करते आ रहे हैं ये आप चिकन मटन की दुकानों का? बहुत दादिराई काम है जी। लेकिन तकरीबन कितने साल हो गए होंगे? वो हो गए 100 साल हो गए होंगे। तो काफ़ी पुरानी दुकान है। आप ये देख सकते हैं कि फ़िलहाल ये अपने स्वास्थ्य से परेशान है, इनकी पैरों में प्रॉब्लम है, इनका पूरा घर परिवार है, जैसे कि उनके लड़के ने बताया कि 3 इनके लड़के हैं, काफ़ी बड़ा परिवार है
और जब से योगी सरकार के आने के बाद इनकी दुकानें को पूरी तरह बंद करा दिया गया और इनका जो दवाइयों का खर्च है, ऐसे तमाम जो खर्च है, इनके लिए एक समस्या सामने आ गई है कि अब वो खर्च कैसे ये पूरा करे, अपना घर परिवार कैसे चलाए। तो सिर्फ एक यही उदाहरण नहीं है, और भी लोग हैं से हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उन्हें कितनी परेशानी हुई है। आपका नाम? इकराम है जी। इकराम जी, कब से दुकानें बंद कराई है योगी सरकार ने? 10-12 दिन हो लिए जी। तो सरकार की तरफ से कौन लोग आए थे भाई सरकार बंद कराने के लिए? कौन आए थे? ये आए थे पुलिस वाले। पुलिस वाले? हाँ जी। क्या कहा था उन्होंने? उन्हें ये कहा था कि उनकी दुकानें बंद कर दो। तो आपने पूछा इसके पीछे वजह क्या थी? भाई इस बात को तो हम जानते हैं ना, गाड़ी बोल जो बोल लो कोई हो। हाँ बस सरकार जाने उन्होंने क्या नहीं, करा। आपके पास हमने लोगों के लाइसेंस देखे हैं, हर किसी के पास लाइसेंस है, इसके बावजूद जो आपकी लाइसेंस होने के बावजूद आपकी दुकानें बंद कराई, तो आपने कहा नहीं उनसे? आज उनसे कहा था कि यहाँ लाइसेंस है और लाइसेंस बगैर फिर भी बंद करवाई देंगी तो उन्होंने। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? मेरा नाम मोहम्मद सगीर है। देखो जी, हमारे यहाँ रिश्ते हो रहे हैं, दाल चावल देते हैं तो बेटे वाला नाराज होता है। मैं योगी साहब से कहना चाहूँगा कि इस बात पर बहुत गौर करें और हमारे यहाँ के बहुत रिश्ते हट रहे हैं। ज़्यादातर योगी साहब से ये बात है, योगी साहब ये काम करें। दरोगा जी आए थे, वे हमारी दुकान बंद करा गए। 8-10 दिन से दुकान बंद है। कृपया करके इस बात पर बहुत गौर करें आप। तो ये बड़ी बात है, सिर्फ इस रोजगार से या इस व्यापार से जो जुड़े हुए लोग हैं वही परेशान नहीं है। जैसा कि इन्होंने अपनी एक परेशानी बताई कि आप समझ सकते हैं मुस्लिम समुदाय में ये थोड़ा होता है कि जब शादी ब्याह होता है तो वहाँ पे गोश्त का यूज़ होता है, लेकिन जब से ये सरकार की तरफ से ये फरमान आया है कि अब से दुकानें बंद है, तो तब से लोग जो शादी ब्याह जिसका अगर किसी का होना था तो वहाँ पे वो अपने उस दावत में नहीं दे पा रहे हैं, और उसकी पीछे वजह यही है कि दुकानों को पूरी तरह बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो आम जनता है वो भी इससे परेशान है, क्योंकि अब उन्हें कहीं से गोश्त नहीं मिल रहा है और दुकानें सभी बंद है। तो जो व्यापार करते थे वो लोग तो परेशान है, लेकिन साथ में जो आम जनता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और यही परेशानी इन शख्स ने हमसे बातचीत करते हुए सामने आई। तो ये बड़ी ऐसी तमाम परेशानी प्रदेश भर में होती जा रही है। दिन ब दिन इस तरह की स्थिति जो बनी हुई है वो अब भी ऐसी ही है, और अब भी दुकानें बंद हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याएं क्या है। मेरा नाम अली अकबर है, फरीदनगर से हूँ जी। आप क्या काम करते हैं? बंद होने से, मार्केट बंद होने से मैं कारोबार करता हूँ भैंस का दुधारू का। हरियाणा से लाता हूँ, फरीदनगर में बेचता हूँ। मार्केट बंद होने से मेरे काम पे इतना फर्क पड़ा कि जितनी भैंस मैं 10-12 दिन में लाया हूँ सारी नई खड़ी है। एक भी भैंस ना कोई जमींदार खरीद रहा है, ना कोई पैंठ लग रही है, ना कोई बाजार लग रहा है। सारा कारोबार हमारा बंद कर दिया गया। इससे बहुत फर्क पड़ रहा। रास्ते में भी परेशानी कर रही है पब्लिक कि गाय बना दी भैंस को भी। इस तरीके से कारोबार पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, भैंसों पे पैसे ले रहे हैं, कोई 5,000 कोई 10,000। इस तरीके से हमारा कारोबार बंद कर दिया गया। अब हमारे पास इतनी भैंस खड़ी है, को लेने के लिए वो तैयार नहीं है। सारी पैंट सारे बाजार सब बंद कर दिए कृपया करके। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इस व्यापार से आप कह सकते हैं कि चिकन मटन के अलावा भी जो दूसरे व्यापार करते हैं, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह इससे अप्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित है। उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जैसे इन्होंने एक उदाहरण बताया कि ये आमतौर पर 10-12 पशु लाते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो बेच ही नहीं पा रहे हैं। तो ये नए कैसे ला पाए? और जो पैड जो इन्होंने जिक्र किया, पैड का मतलब ये कि एक जो ये मार्केट लगाते थे, मतलब जहाँ पे ये बेचने जाते थे, वहाँ पे इस तरह का कोई भी व्यापार नहीं हो रहा। तो ऐसे तमाम उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं जब आप जाएंगे जगह पे, तो आपको तमाम ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे कि लोग कितने ज़्यादा इस तरह के, जब से ये योगी सरकार का फरमान आया है उससे कितने पीड़ित हैं। तो यहाँ पर फरीदनगर में हमने लोगों से बात की तो यही सामने आया है कि जो इस व्यापार से प्रत्यक्ष रूप से पीड़ित थे या फिर जुड़े हुए थे वो लोग तो परेशान है, साथ में अप्रत्यक्ष रूप से चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो दूसरे व्यापार करते हो, वो भी इस फरमान के बाद पूरी तरह पीड़ित है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, फरीदनगर, गाजियाबाद।